हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के 2023 के प्रथम द्वितीय पारी के सवाल 30 सवाल। पहला सवाल है 0.49 पर रेखनी को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P, Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे जितना पर रेखनी होता है, रेखनी यानी बार, जितना पे बार होता है उतना हम लिखते हैं 9। कितना है? 49 बटा में 99, यही होगा आंसर। उनचास बटा में 99, 49 है, इसको 49 लिखिए। और जितना 2 गाँव पे लिखेंगे ये वाला, तो कितना 9 देंगे? 2 9। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? 49 से कितना बाहर आएगा? 7। 36 से कितना आएगा? 6। 16 से कितना आएगा? 4। तो ये सब हो गया परिमेय। पूछा कौन है? अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन हो गया? √27, क्योंकि इससे कितना बाहर आएगा? इससे बाहर आएगा 3√3। ये क्या है? ये है अपरिमेय। अपरिमेय। अगला सवाल नंबर 3, बहुपद 10x - 25 का शून्य क्या होगा? शून्य बोला है 10x - 25 का शून्य। क्या करेंगे? बराबर कर देंगे इसको 0 की। इसको सॉल्व करो। 10x बराबर कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि माइनस वाला है उसका जाके हो गया प्लस। x बराबर 25 बटा में 10 कट जाएगा 5 से 5 बना देगा, 5 से 2 मतलब कितना आ गया? x बराबर 5 बटा में 2। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या है? घात क्या है मतलब अगर ऐसे लिखा रहे 6x³ + के 2x + के 3, तो इसका अगर घात पूछेगा, इसका घात देखना क्या है? x के पावर कितना है? x के पावर कितना है? 3। तो ये उसका घात हो गया 3। यहाँ x के पावर कितना है? 2। इसका घात कितना हो गया? 2। और ऐसा रहता 9x के पावर 2 प्लस के 6x प्लस के 3, ऐसा रहता। इसका घात कितना होता? 2। इसका घात जिस जो पावर रहेगा वही हो जाएगा, उसका घात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? तो जो x रूट में है वो द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? x³ आ जाएगा। ये द्विघात नहीं, ये हो जाएगा त्रिघात हो जाएगा। और x² यहाँ भी रूट में x है, ये भी द्विघात नहीं होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन है? ये है। अब देखिए कैसे, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस के x² बराबर 0। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? x² + a² + 2 इंटू में x इंटू में 1 प्लस के x² बराबर 0। कितना हो गया? x² 2x² प्लस के 1 प्लस के 2x बराबर 0। तो ये कितना? इसको और से जाकर लिखेंगे 2x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण रूप होता है, दिखाया यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं आ रहा है इधर? इस तरह बाहर आ रहा है द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण रूप। तो इस रूप में ही है। सवाल नंबर 6 है, यदि चेक कर ठीक है
लिख रहे हैं सवाल नंबर 6। यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो pq क्यूब तथा p स्क्वायर क्यूब का मौसा क्या होगा? मौसा निकालना है किसका? p क्यूब क्यूब और p स्क्वायर क्यूब, इसका मौसा निकालना है। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? p गुना p गुना p गुना के क्यूब, p स्क्वायर p गुना p गुना क्यूब, इसका निकालना है मौसा। मौसा कौन होता है? जो दोनों में होता है। दोनों में कौन है? p है, p है, क्यूब है, तो कौन हो गया? p गुना p गुना क्यूब, ये हो गया मौसा। मौसा किधर है इसका? इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा p स्क्वायर गुना में क्यूब, जो ऑप्शन नंबर है बी में, p स्क्वायर क्यूब। अभी पूरा आ रहा है। अगर 7 नंबर सवाल देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस के थीटा माइनस के कॉस थीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये है माइनस के कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा? 0। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। यदि a बराबर 2q गुना में 3, b बराबर 2 गुना में 3, c बराबर 3 के पावर n गुना में 5 तथा a b c का एलसीएम 2 के क्यूब 3 स्क्वायर और 5 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। एलसीएम दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है? a बराबर दिया हुआ है 2 के क्यूब और गुना में 3, b बराबर 2 गुना में 3, c बराबर कितना दिया हुआ है? 3 के पावर n गुना में 5। हमको निकालना है इसका एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम क्या होता है? जो सब में है वो लिखाता है सबसे ज्यादा पावर, और जो नहीं है वो भी लिखाता है। तो 2 के पावर सबसे ज्यादा कितना है? एलसीएम कितना होता है? 2 के पावर सबसे ज्यादा कितना है? 3 गुना 3 के पावर कितना है? यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ n है, कितना हो गया? 3 के पावर n, और 5 के पावर कितना है? 1। और मेरे हिसाब से एलसीएम कितना आया? सवाल में एलसीएम कितना दिया हुआ है? सवाल में एलसीएम दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 और 5। देखिए अगर ध्यान से कंपेयर करें, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे, और इसका कंपेयर इससे, तो ई जो है इसके बराबर है, हाँ है, ई इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 3 के पावर n, और वहां दिया हुआ है 3 के पावर 2, तो n के वैल्यू कितना हो गया? n के वैल्यू हो गया 2। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 2 अपरिमेय संख्याएं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है 1, इसको गुना करना है। 3 प्लस के रूट अंडर 5 और 3 माइनस के रूट अंडर 5, इसको गुना करना है। गुना कैसे होगा? फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस के b इंटू में a माइनस के b, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, क्या होता हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट अंडर 5 के स्क्वायर 5 9 में से 5 कितना आ जाएगा? 4, और 4 कैसे संख्या है? 4 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 की शून्य क्या है? x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12 बराबर 0, इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर कैसा? 12 के तोड़े 2 से तोड़ेंगे 6 मतलब, 2 से तोड़ेंगे 3 मतलब, 4 गुना में 3, 4 के 12, कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 गुना में 2, कहाँ यहाँ हो जाएगा? 6x माइनस के 2x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ देखो 6x में से हम घटाएंगे 2x तो आ जाएगा 4x, हाँ, तो इसीलिए क्या है? ये गुणनखंड सही है।
x कॉमन लेंगे x प्लस के 6 और माइनस के 2 कॉमन लेंगे x प्लस के 6 बराबर 0। अब कितना हो जाएगा x प्लस के 6 और इंटू में x माइनस के 2 बराबर 0। अब x प्लस के 6 बराबर 0, x बराबर माइनस के 6। जब x माइनस के 2 बराबर 0, x बराबर 2, कितना आ गया माइनस के 6 और 2। ऑप्शन नंबर सी 2 और माइनस के 6। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू माइनस के 7, c का वैल्यू माइनस के 3। क्या पूछा है अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b बटा में a, माइनस की जगह माइनस, b की जगह माइनस के 7, 80 a की जगह 6। कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 बटा में 6 बटा में 6। ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। बराबर भी हो और विपरीत चिन्ह के हो। बराबर मतलब अगर a को बहुपद के शून्य अगर अल्फा के वैल्यू a है, कोई बात नहीं है, a बराबर अल्फा है तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस के। अगर a को जो चिन्ह है उसी का जस्ट उल्टा चिन्ह में होगा बराबर, लेकिन उल्टा में करना है। अगर ये अल्फा तो वो माइनस अल्फा सही। अब जब शून्य के बराबर है तो विपरीत चिन्ह के हो तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा x स्क्वायर प्लस के ax प्लस के b। a बराबर कितना है a बराबर है 1, b बराबर इसमें तो हम मान लेते हैं a बराबर है, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है a, c बराबर कितना है b। हमको निकालना है अल्फा a के वैल्यू निकालना है। तो क्या निकालेंगे अगर हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसे तो नहीं आएगा, हम निकालते हैं अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला माइनस के b बटा में a। तो यहाँ पे फॉर्मूला है क्या माइनस के b बटा में a, क्योंकि सब बराबर लिए हैं। अल्फा की जगह हो जाएगा कितना a और बीटा की जगह माइनस के a बराबर अल्फा के बीटा की जगह a की जगह मतलब b की जगह a है और a की जगह है 1, तो इससे ही कट जाएगा। कितना आ जाएगा 0 बराबर a बराबर कितना आ गया 0, a बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन लगेगा। अगला सवाल नंबर 13 है, थोड़ा कल आ रहा है। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्य 0 और 5 है। द्विघात बहुपद के शून्य का फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू में x माइनस के अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। x स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है ये है अल्फा और ये है बीटा। अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू 5 इंटू में x प्लस 0 इंटू में 5। कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5x प्लस के 0 में 5 ना 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5x। ऑप्शन नंबर x स्क्वायर माइनस के 5x ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 14, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10 बराबर 9, 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का फॉर्मूला क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के। तो इसके कोई हल नहीं होते।
हमको वैल्यू किसका निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 बराबर है a, b1 बराबर है 10 और c1 बराबर है, अगर हो जाएगा माइनस के 9, a2 बराबर 2, b2 बराबर 5 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस के 11। इसी में देंगे सिर्फ इतना से रखने से ही आंसर आ जाएगा, इसको न करने की जरूरत नहीं। a1 का वैल्यू कितना है 9, a1 का वैल्यू a है, a1 का वैल्यू है a, a2 का वैल्यू 2 बराबर b1 का वैल्यू 10 और b2 का वैल्यू है 5। 5 से कट जाएगा मतलब है 2 मतलब कितना आ गया, a बटा में 2 बराबर 2 बटा में 1, क्रॉस गुना करेंगे a बराबर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 15, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है। सॉल्व फिर से इसको करना है विभाज्य समीकरण को। 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 12 बराबर 0, इसको इससे गुना करेंगे तो इसका इससे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 को जब हम गुणनखंड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, कितना हो गया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। अब बचा रहा है कि 5 आ जाए, कितना आएगा 2 दूना 4, 4 से 12, 12 3 से 5 नहीं आ रहा है, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 6 चौका 24, ये भी नहीं आ रहा है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना ये कैसे होगा 12, 12 दूना 24, 8 से 24, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 3, 8 से 24, 8 3 5 भी आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस कितना 8x माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस के 4 और माइनस के 3 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस के 4 बराबर 0। जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x प्लस के 4 और यहाँ 2x माइनस के 3 बराबर 0। जब x प्लस के 4 बराबर 0, x बराबर माइनस के 4, जब 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3 बटा में 2। अब एक वैल्यू आया है माइनस के 4 और एक वैल्यू आया है 3 बटा में 2, कौन दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया है माइनस के 4, जो दिया है वही आंसर। सवाल नंबर 16, समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 3 बराबर 0 का विभाजक क्या है। विभाजक पूछा है, d बराबर पूछा है, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, b की जगह कितना 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3√3 और c की जगह √3, क्योंकि e है a का वैल्यू b का और e c का। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 4, 3 और √3 हो जाएगा 3, 100 माइनस के 4 से 12, 12 से 36, 100 में से 36 कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 17, 2 3 4 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 2 3 4 का गुणनखंड करना है, दूसरे लगाएंगे क्या मतलब होगा 1 1 7, फिर 3 से 3 की आई 9 हासिल 2 7 39, फिर लगाएंगे 3 से 13 मतलब है, और इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 के पावर 2 और गुना 13। अब ये पूछा है कि 3 के पावर कितना है, 3 के पावर कितना है 3 के पावर है 2। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 18, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं
दो है तो बहुपद क्या है? अभी लिखा है बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, योग कितना दिया हुआ है माइनस के 3, फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 19, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है, जिसमें दो घात होगा उसे कहेंगे द्विघात, और जिसमें तीन घात होगा उसे कहेंगे त्रिघात। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। तो त्रिघात बहुपद का क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या होता है त्रिघात बहुपद का ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए किसके 0। p बटा में 2m गुना में 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। 0.67 इसको हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 दशमलव यहाँ से लाते हैं तो कितना हो जाएगा 67 बटा में 100। सही, दो जो नीचे आ जाएगा। अब 67 को हम लिखेंगे 67, 100 को कैसे लिखेंगे 100 को तोड़ देंगे, 2 से तोड़ेंगे कितना 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से 5 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 5 में। अब क्या कहा है इसको किसे लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना 5 गुना 5, कितना हो गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, कितना हो गया 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यदि समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3d बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 43 का हल कितना होगा। वीडियो को इसे सॉल्व कर दीजिए। कितना है 3x माइनस के 2y प्लस के 3 बराबर 0। अगर हम इसको उस तरफ ले जाते हैं कितना हो जाएगा बराबर माइनस के 3, और इसको उस तरफ ले जाते हैं कितना हो जाएगा 4x प्लस के 3y बराबर माइनस है उधर हो जाएगा प्लस के 47। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। 1 में कितना समय करेंगे 1 से में करेंगे 3 से, 2 में करेंगे 2 से। और क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 2 से गुना करके जोड़ने पर जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। जब विपरीत चिन्ह आता है क्या करते हैं जोड़ देते हैं। गुना कीजिए कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9x माइनस के 6y बराबर माइनस के 9। दूसरे में करेंगे 8x प्लस के 6y बराबर 47 गुना हो जाएगा 94। 6y से 6y कट जाएगा 9 8 हो जाएगा 17x और 94 में से घट जाएगा 9, कितना हो जाएगा 85। x बराबर आ जाएगा 85 बटा में 17। x बराबर कितना आ गया 5। x बराबर 5 कहाँ है, x बराबर 5 एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सही, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद 3y - 1 3y + 1 तथा 5y + 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद
समझने में क्या होता है, d बराबर होता है किसके, d के, और d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस के a1 और a निकालेंगे a3 माइनस के a2 से। a2 कितना है, a2 है 3y प्लस के 5 माइनस a1 कितना है 3y माइनस के 1 बराबर a3 कितना है 5y प्लस के 1 माइनस a2 कितना है, a2 है 3y प्लस के 5। सॉल्व ये हो गया 3y प्लस के 5, बाहर निकलेगा माइनस के 3y प्लस के 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 5y प्लस के 1, इधर से बाहर निकलेगा माइनस के 3y माइनस के 5, क्योंकि भी माइनस हो गया, माइनस प्लस से माइनस हो गया। अब इधर से ई बार इससे कट जाएगा, कितना आ गया 5 और 1 6 आ गया, बराबर 5y 3y कितना बचेगा 2y प्लस और माइनस माइनस के 4। अब कितना हो गया, इधर से इसको ले देंगे 6 प्लस के 4 बराबर 2y बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 10 बटा में 2, y बराबर आ गया 5 बटा 1 है 5, ऑप्शन नंबर सी। AP 6, 9, 12 का सार अंतर क्या है, 6, 9, 12 का सार अंतर D निकालना है। D कैसे निकलता है, A2 माइनस के A1, A2 कितना है, A2 है 9, A1 कितना है 6, कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए। साइन 10 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 10 बराबर को लिखेंगे, साइन को लिखेंगे साइन 10 को कैसे लिखेंगे 90 माइनस के 80, तो कितना हो जाएगा, साइन सोचा जाएगा इसमें कॉस के बराबर हो जाएगा कितना, कॉस 80, ऑप्शन नंबर बी। 8, 5, 2 का 40वां पद कितना है, 40वां पद पूछा हुआ है। ए का वैल्यू कितना है 8, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा 5 माइनस के 8 बराबर कितना माइनस के 3, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 40, पूछा क्या है एस एन पूछा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d, फॉर्मूला याद है, इसी फॉर्मूला को बनाएगा। n की जगह आएगा 40 बटा में 2 की जगह 2, a की जगह कितना 8 प्लस n की जगह कितना 40 माइनस के 1 और d की जगह कितना माइनस के 3, 40 बटा में 2 कितना हो जाएगा 20, 8 गुना 16 प्लस 40 में से कटेगा तो 39 गुना के माइनस के 3, 20 के हो जाएगा 20, ये हो गया 16 प्लस 39 में 3 से गुना करेंगे 9 3 27 के 7 हाथ से 2 3 3 9 अतु 11 माइनस के 117, 20 गुना 16 में से कट जाएगा कितना माइनस 117, कितना हो जाएगा 101, हाँ 101 माइनस 101, कहीं गलती है, फॉर्मूला सही है। सही है। 40वां पद, ओहो 40वां पद पूछा है, हम 40 पदों का योग निकालना है, ये तो गलती है। चालीसवां पद पूछा है, टीएन पूछा है, 40वां पद क्या हो जाएगा टीएन बराबर a प्लस के n माइनस 1 इंटू में d, a के जगह कितना है 8 प्लस n के जगह कितना
40 माइनस के 1 और डी की जगह कितना माइनस के 3, ये हो जाएगा 8 प्लस 40 में से घटेगा 39 गुना में माइनस के 3, ये हो गया 8 प्लस 39 के 9 3 27 के 7 हाथ से 2 3 3 9 और 2 11 माइनस के 11 और माइनस के 117 में से घट जाएगा 8, कितना हो जाएगा माइनस के 109। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 40वां पद पूछा हुआ है, हम 40 पदों का योग निकाल रहे थे। तो कौन सा पद 51 है, इसमें कौन सा पद 51 दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 11 और डी निकालेंगे कितना हो जाएगा 15 माइनस के 11 मतलब कितना 4 और pn दिया हुआ है 51 और n पूछा है अब की बार कैसे निकलेगा प्रिंसिपल tn बराबर दिया हुआ है 51। tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू में b बराबर 51। a की जगह कितना a की जगह हो जाएगा 11 प्लस n की जगह n माइनस के 1 और d की जगह n के वैल्यू नहीं, n के वैल्यू पूछ रहा है, d की जगह 4 बराबर 51। 11 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4n माइनस के 4, इसका यहाँ गुना हो गया ऐसे जाएगा माइनस हो जाएगा 4n हो जाएगा 51 माइनस के 11 4n माइनस 4 माइनस के 4 बराबर 51 में से घटेगा 11 कितना हो जाएगा 40 4n बराबर हो जाएगा 40 इधर माइनस रिजल्ट हो गया प्लस 4n बराबर हो गया 44 n बराबर हो जाएगा 44 बटा में 4 n बराबर 11। ऑप्शन नंबर सी 11वां पद है 51। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 है, किसका मान होता है 1/√2 साइन cos 45 साइन 45 का भी होता है और cos 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2। 30 नंबर tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर √3 तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan √3 कितना होता है tan 60 डिग्री वैल्यू होता है, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 31 साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53, इसको इसी में लिखिए साइन स्क्वायर 37 प्लस इसको चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर 53, इसको रहने दीजिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं साइन स्क्वायर 37 डिग्री, ये हो जाएगा साइन की जगह साइन स्क्वायर 53 कैसे लिखेंगे 90 माइनस के 37, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन 90 में कितना होता है cos थीटा होता है, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 37 डिग्री साइन स्क्वायर 37 प्लस cos स्क्वायर 37 कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर बी। साइन स्क्वायर 48 माइनस cos स्क्वायर 42 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। कैसे सेम है साइन स्क्वायर 48 माइनस इसके जगह हम लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस 48 तब जाके 42 आएगा, कितना हो गया साइन स्क्वायर 48 और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 48 क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है साइन 48 कर लिया कितना आ गया 0। यदि tan थीटा का √3 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात करना है। अभी देखें tan थीटा उसको ऐसे बना देते हैं tan थीटा बराबर कितना है √3 tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा में b बराबर कितना √3 बटा में 1 h निकाल लीजिए h का फॉर्मूला क्या होता है √p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा √4 जिससे बाहर आ जाएगा 2 से बाहर आ गया 2। हमको निकालना क्या है sec थीटा का वैल्यू क्या होता है h बटा में b, h की वैल्यू कितना है h की वैल्यू आया है 2 अब b की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू है 1 कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर है 34 cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। साफ से इसको ऐसे कर लीजिए cos थीटा प्लस के sec थीटा बराबर दिया हुआ है 5/2। हम इसको क्या करेंगे
दोनों और वर्ग करने पर करने पर, ये तो ऐसा मार्क नहीं यहाँ पर होगा। वैसा ही मार्क होगा जो खाली होगा। नहीं चलो वर्क करेंगे, वर्क करेंगे कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/2 का होल और स्क्वायर। इसमें ये कितना हो जाएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 द cos थीटा इंटू में sec थीटा बराबर 5 के स्क्वायर 25/4। ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस के sec स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा कितना होता है 1, ये हो जाएगा 2 गुना में 1 बराबर 25/4। अब हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस के sec स्क्वायर थीटा प्लस के 2 बराबर 25/4। हमको वैल्यू निकालना है इसको, तो हम इसको इस तरह रख देंगे, उसको कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा 25/4 माइनस के 2, जो सीधा इसका वैल्यू आएगा। इसका कितना है, तो कितना हो गया 4, ये हो गया 25, 4 गुना 8, 25 में से घटेगा 8 कितना हो गया 17/4। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 35, cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 63 डिग्री कितना हो जाएगा 33 डिग्री, ये हो जाएगा 0। अब देखिए कैसे इसको लिखेंगे, cosec स्क्वायर 57 माइनस इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 90 माइनस 57, ये हो गया cosec स्क्वायर 57 माइनस tan हो जाएगा कितना cot स्क्वायर 57, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन हो गया डी, 1 होगा इसका आंसर। cos थीटा cos 20 इंटू साइन 70 प्लस साइन 20 इंटू cos 70 का मान क्या होगा, आंसर इसका 1 होना चाहिए। देख लीजिए इसको, cos 20 को हम cos 20 रहने दिए, साइन 70 को चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस के 20 प्लस साइन 20 को 20 रहने दिए, इसको चेंज करेंगे कितना हो जाएगा गुना cos 90 माइनस के 20, ये कितना हो जाएगा cos 20 गुना साइन 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा cos 20 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 20 भी गुना होकर कितना cos 90 माइनस 20 हो जाएगा साइन 20, cos 20 हो गया cos स्क्वायर 20 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 20 और cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, दोनों का योग होता है 1। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर, साइन 38 माइनस के cos 52, साइन 38 इसको रहने दीजिए, फिर से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन 38 माइनस के cos की जगह cos, इसको कितना लिखेंगे 90 माइनस के 38, ये हो गया साइन 38 माइनस के ये हो गया साइन 38, जो और कितना हो गया 1 नहीं 0, क्योंकि जो इससे ही क्या हो गया कट गया, कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या, तीनों पर एक आना चाहिए। 3 सिक्के उछाले क्या आएगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, क्या आएगा टेल 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 हेड
टेल हेड टेल हेड टेल टेल। क्या हुआ आएगा 8 को आ गया तो नीचे कितना होगा, नीचे तो होगा 8। ऊपर कहा वाला कि दोनों पर सेम ही एक ही अंक आना चाहिए, तो एक ही अंक आएगा है एक जगह और दो जगह, दोनों पर सेम सेम अंक है, कितना हो गया 2। 2 बटा में 8 जो किया जाएगा 1 बटा में 4। ऑप्शन नंबर बी। बी 39 नंबर। यदि PE बराबर 2.5 है तो PE नॉट किसके बराबर होगा से, तो पढ़े हैं PE प्लस PE नॉट कितना के बराबर होता है 1 के। इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 0.05 प्लस इसका वैल्यू मान लेते हैं x बराबर कितना होगा 1। x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस की 0.05 घटेगा कितना आ जाएगा 0.95। तब इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। बी 40 नंबर। sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इसका तो आंसर माइनस 1 होना चाहिए। देखिए sin स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम यहाँ से sin स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं बदलते हैं, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस 1 से e1 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा cos स्क्वायर बचा है माइनस के cos स्क्वायर थीटा अब बटे में cos स्क्वायर थीटा, इससे ही कट गया क्या मतलब है माइनस के 1 मतलब है। ऑप्शन नंबर सी। 40 वाला हो गया। ये तो मैंने निकाल लिया बचा 50 कर देते। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता क्या है। एक थैले में कितना गेंद है 7 8 और 5, 7 8 15 15 5 20 टोटल गेंद कितना हो गया 20। टोटल हो गया 20, नीचे तो आ गया 20, ऊपर कितना आएगा कह रहा है कि न लाल होना चाहिए और न सफेद होना चाहिए, तो लाल का को है 7 ये नहीं आएगा और सफेद का को है 5 ये नहीं आएगा, 7 5 12 वो नहीं आएगा, तो क्या को आएगा 8 को आएगा। 8 बटा में 20 कितना कट जाएगा 2 से 4 से 2 मतलब और 4 से 5 मतलब 2 बटा में 5। ऑप्शन नंबर सी। यदि cos थीटा बराबर a बटा b तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो cos थीटा बराबर a बटा में b, cos थीटा का कितना होता है b बटा में h, a के जगह a और b के जगह b। अब h b दे रहा है निकालना क्या है b, b का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। h की जगह कितना है h की जगह है b तो b स्क्वायर, अब b की जगह कितना है a हो गया a स्क्वायर। अब यही आ गया b, हमको निकालना क्या है sin थीटा। sin थीटा बराबर होता है b बटा में h, b की जगह p कितना है b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का रूट अंडर बटा में h, h कितना है h है b। ऑप्शन नंबर किसमें है डी में ऑप्शन नंबर बी है, माइनस है वहां प्लस है। 43 नंबर सवाल 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये जो इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है तो दोनों का क्या करेंगे दोनों रूट को हटा देंगे, दोनों एक ही में रूट ले आएंगे, कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस के साइन ए बटा में 1 प्लस के साइन। यहाँ करेंगे हर परिमीकरण कितना हो जाएगा प्लस से गुना करेंगे माइनस के 1 माइनस के साइन ए बटा में 1 माइनस के साइन ए, इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे। अब आगे कितना हो जाएगा पहले हो जाएगा रूट अंडर क्रॉस गुना कर यहाँ गुना कीजिए 1 माइनस के साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस के साइन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर को सेम रहने देते हैं 1 माइनस के साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि इस पर क्या है यूज किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे। इसको आगे सॉल्व करेंगे सेम टू सेम रूट आ जाएगा 1 माइनस
साइन ए का होल स्क्वायर और बटा में एक का स्क्वायर एक माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 माइनस के साइन ए का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब इस पर भी रूट रह जाएगा, इस पे भी रूट स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए और इसका स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा रूट से स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 माइनस के साइन ए बटा में कॉस ए। अब बटा करके तोड़ करेंगे 1 बटा में कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए। 1 बटा में कॉस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए और साइन बटा में कॉस हो जाएगा tan। ऑप्शन नंबर बी सेक ए माइनस के tan। अगला सवाल है सवाल नंबर 44, tan 30 sin 30 cot 60 cosec 60। tan 30 के वैल्यू कितना होता है 1 बटा में रूट 3, sin 30 के वैल्यू 1 बटा में 2, cot 60 के वैल्यू रूट 3 1 बटा में रूट 3 और cosec 30 के वैल्यू sin 30 के उल्टा हो जाएगा कितना 2। सही। अब कितना है रूट ई 2 से ई 2 कट गया, कितना आ गया 1 बटा में रूट 3 1 बटा में 3। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 से 2 कट गया और रूट 3 हो गया 3। यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो सेक ए प्लस के कॉसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए तो हो जाएगा सेक 45 डिग्री प्लस के कॉसेक 45 डिग्री। सेक 45 कॉस 45, सेक 45 का कितना होता है रूट 2 और कॉसेक 45 का वैल्यू, इसका वैल्यू होता है रूट 2, कितना हो जाएगा 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर डी। यदि सूर्य का नया कोण 60 डिग्री हो तो 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाले दो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ मान लीजिए थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ है 60 डिग्री। सूर्य का नया कोण 60 डिग्री है, 30 मीटर लंबी छाया, 30 मीटर, इसकी लंबाई कितना है 30 मीटर, छाया की है तो उधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 30 मीटर लंबी छाया, छाया की लंबाई छाया है, छाया होगा नीचे, 30 मीटर है छाया, तो ऊंचाई निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है ए बी सी। अब हम इसे लगाएंगे tan थीटा, कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर p बटा में b। tan थीटा की जगह कितना tan 60 डिग्री और p की जगह कितना, थीटा के सामने p, ए बी बटा में बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ए बी की जगह ए बी ही निकालना ही है और बी सी दिया हुआ है 30। ए बी बराबर कितना आ जाएगा 30 रूट 3। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर है, यदि अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात कीजिए। कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री और बीटा का वैल्यू भी कितना है 30 डिग्री, कितना हो गया कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 के जगह 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा में √3 और 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 बटा में √3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ऊपर गुणा करेंगे तो 2 बटा में √3 और ये हो गया 1 माइनस के 1 बटा में 3 √3 की √3 के साथ 3 हो गया, कितना हो गया ये 2 बटा में √3 और ये हो गया, इसका लघुत्तम करेंगे लघुत्तम हो गया 3 क्रॉस गुना किए तो 3 माइनस के 1 कितना हो गया 2 बटा में √3 गुना 2 भागा में, भागा कितना हो जाएगा 2 बटा में 3। इसको जब सॉल्व करेंगे इसको 2 बटा में √3 गुना उलट हो जाएगा 3 बटा में 2 से कट गया 2, कितना गया 3 बटा में √3। कितना आंसर है नहीं,
तो नहीं है तो इसको भी तोड़ देंगे। 3 में कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 अब बटा में रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कटना गया, कितना आ गया है इसका आंसर रूट अंडर 3, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर आज का सेकंड लास्ट सवाल, tan 65 बटा में cot 25 कितना हो जाएगा, tan 65 इसकी यूज कर ले, कितना हो जाएगा 90 माइनस के 25 और बटा में cot 25, tan 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा cot और 25 बटा में cot 25, जो भी घट कितना हो जाएगा जी 1 कट के, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम सवाल है tan 5 tan 30 4 tan 85 कितना हो जाएगा, tan को हम रखते हैं tan 90 माइनस के 85 गुना tan 30 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा में रूट 3 और 4 की जगह 4 हो जाएगा tan 85, ये कितना हो गया tan 90 माइनस 85 हो गया cot 85 गुना में 1 बटा में रूट 3 गुना में 4 गुना में tan 85 डिग्री। अब हम उसको यहाँ लिख देते हैं cot 85 गुना tan 85 गुना 1 बटा में रूट 3 गुना में 4, ये दोनों गुना में कितना हो जाएगा 1, ये कितना 1 बटा में रूट 3 गुना में 4, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 बटा में रूट अंडर 3 है कि ऑप्शन नंबर सी। इतना दे दे, इसके आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।